केंद्र सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक देश के सभी 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी। सभी 100 करोड़ लोगों का पूरी तरह टीकाकरण करने के लिए 200 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। जिन 8 वैक्सीन का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किया गया है, उनमें से सिर्फ 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। रूस की स्पुतनिक वी आने वाले दिनों में भारत में उपलब्ध होगी, लेकिन इन 3 वैक्सीन को छोड़कर बाकी जिन 5 वैक्सीन का जिक्र नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने किया है, वो अब तक इस्तेमाल के लिए अप्रूव नहीं हुई हैं। बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ये वैक्सीन अपने ट्रायल के आखिरी दौर में है। जाइडस, कैडिला और नोवैक्स तीसरे ट्रायल के दौर में हैं, लेकिन इनमें से 2 वैक्सीन भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन और जेनोवा की mRNA वैक्सीन अभी ट्रायल के शुरुआती दौर में हैं। ये दोनों ही पहले दूसरे फेज के ट्रायल में हैं। ऐसे में ये दोनों वैक्सीन ट्रायल पूरा कर 10 करोड़ और 6 करोड़ डोज भी तैयार कर लेंगी। ये थोड़ा मुश्किल लक्ष्य लगता है। नोवैक्स अमेरिकी वैक्सीन है, जिसका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन करेगा। कंपनी के सफल क्लिनिकल ट्रायल के बावजूद इसे अब तक अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की मंजूरी नहीं मिली है। भारत में लगभग 94.5 करोड़ वयस्क हैं। इसके आधार पर भारत को 189 करोड़ डोज की जरूरत है। अगर वर्तमान गति से टीकाकरण जारी रहता है तो इतनी संख्या में सबको टीका लगने में 2.5 से 3 साल तक का वक्त लग जाएगा। लेकिन वीके पॉल का अगस्त से दिसंबर के आखिर तक 216 करोड़ टीका उपलब्ध होने का टारगेट अति महत्वाकांक्षी लगता है। कुल 216 करोड़ की डोज का जो टारगेट सरकार लेकर चल रही है, उनमें से 146 करोड़ डोज कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी इन 3 वैक्सीन की होगी। तो क्या कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इतना उत्पादन कर सकेंगी? मई के आखिर में सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर बताया है कि जून में कंपनी कोविशील्ड का प्रतिमाह उत्पादन 1 करोड़ डोज तक करेगी। अभी कंपनी का उत्पादन 6.5 करोड़ प्रतिमाह है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि दिसंबर तक कंपनी 75 करोड़ डोज देगी, लेकिन वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन उत्पादन को लेकर तंगी झेल रहा है। वीके पॉल के दावे के मुताबिक अगर सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन अगस्त-दिसंबर के बीच करेगा तो भी ये संख्या 50 करोड़ होगी। अगर जून से ही 10 करोड़ वैक्सीन की डिलीवरी का आंकड़ा लेकर चले तो भी ये संख्या 70 करोड़ ही होगी, अनुमान से 5 करोड़ वैक्सीन डोज कम। 2 मई को कंपनी ने बताया था कि सरकार की ओर से सीरम इंस्टीट्यूट को 26 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर मिला था, जिसमें से 15 करोड़ डिलीवर किया जा चुका है और बची हुई 11 करोड़ वैक्सीन आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगी। अब बात करते हैं भारत की पहली पूरी तरह से घरेलू वैक्सीन कोवैक्सीन की। मई के आखिर में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कोवैक्सीन का उत्पादन जुलाई-अगस्त में बढ़ाकर 6 से 7 करोड़ कर दिया जाएगा। अब तक 1 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन हर दिन हो रहा है। इसके बाद कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक बयान जारी करके कहा है कि वैक्सीन बनाने से लेकर टेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया में 4 महीने तक का वक्त लग जाता है। जो प्रोडक्शन बैच मार्च में शुरू हुआ था, वो हम जून में डिलीवर कर पाएंगे। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें कई SOP और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल होता है। कंपनी ने 4 महीने के वक्त की बात करके ये संदेश साफ दिया कि उत्पादन बढ़ा देना उतना आसान नहीं है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता इस वक्त 70 करोड़ सालाना और लगभग 6 करोड़ प्रति माह है। ऐसे में इसे 6 से 7 गुना बढ़ाना एक बड़ी चुनौती कंपनी के लिए हो सकती है। भारत में जिस विदेशी वैक्सीन से बड़ी उम्मीद है, वो है रूस की स्पुतनिक वी। स्पुतनिक को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। भारत में अब तक स्पुतनिक के 2,10,000 डोज रूस से तैयार करके भेजे भी जा चुके हैं। भारत में इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डीज लैब के पास है। दिसंबर तक 15 करोड़ वैक्सीन डोज बन पाएंगी, इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जुलाई तक सरकार को इन वैक्सीन की डिलीवरी मिल जाती है तो इसके बाद अगस्त से क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोई नया ऑर्डर दिया है? अगस्त से ये कंपनियां कितनी वैक्सीन सरकार को देंगी, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि अतीत में सीरम इंस्टीट्यूट को लायबिलिटी के तहत कुछ वैक्सीन ब्रिटेन भेजना अनिवार्य थी। जाहिर है लायबिलिटी की शर्तें आगे भी जारी होंगी। खासकर जब सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकी वैक्सीन नोवैक्स को भारत में बनाएगा तो उसे कुछ तय डोज अमेरिका भेजनी पड़ सकती हैं।
ऐसे में जितनी भी डोज का उत्पादन सीरम करेगा, क्या वो सभी भारत में ही इस्तेमाल होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।